जब उसका लाभ जो मिल रहा है लोगों को सेम उसी तर्ज पर जब आपने सुविधाएं दी है तो फिर सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यूएस में वो सारी सुविधाएं आप मुहैया करें। तो मैं इन सभी विषयों में उनका गौर करता हूँ और जितनी भी शर्तें हैं वो शर्तें दूर हों। तो ईडब्ल्यूएस यदि दिया है तो ईमानदारी से वो लोगों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। प्रदेश की सरकारें करती रहेगी नहीं चलेगा, केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि जो ओबीसी ने लाभ लिया है वो सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस वाले जो सामान्य वर्ग के जो है तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो कमजोर है उनको मिले। सर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, जो कि आज यहाँ तालकोटरा स्टेडियम में आए हुए हैं। सर, जातिगत जनगणना को लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, संसद भवन में ये मांग पार्टियों द्वारा उठाई गई है और जनगणना होती है तो आपत्ति क्या है? देश है, संविधान से चलता है और संविधान में यदि प्रावधान है जातीय जनगणना का तो आई थिंक भारत के किसी भी व्यक्ति को उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है वो भूतकाल में भी जनगणना तो हुई है, उसी के आधार पर ये सब कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई थी। यदि अभी होती है तो आई थिंक विरोध नहीं होना चाहिए, तो उसे स्वीकारना। ये राज शेखावत जी कह रहे हैं या करनी सेना भी इसका सपोर्ट करेगी? ये देखो ऐसा है, व्यक्तिगत जो है वो आपको मैंने बता दिया। जहाँ तक करनी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो करनी सेना को भी इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना हो रही है और उसके पीछे यदि लाभ, क्योंकि आज कहीं न कहीं हमें भी अन्याय का भोग बनना पड़ा है। आज हमारे भी जो संख्या है वो कम तो नहीं, लेकिन घोर उपेक्षा सालों से हमारी होती आई। तो हो सकता है कि क्षत्रिय जो शब्द है उसका हम उपयोग करते हुए, मैं आपके माध्यम से समस्त क्षत्रिय जो भारतवर्ष के उनसे कहना चाहूँगा कि सबकी जगह जो जातियाँ उसको साइड में रखें और आप क्षत्रिय शब्द का उपयोग करें, ताकि सही मायने में इस भारतवर्ष में क्षत्रिय कितने हैं वो भी जातिगत जनगणना में आ सके और हमें भी जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण मिलता है सवर्ण को, वो आप लोगों को नहीं मिल रहा? सर ऐसा है, ईडब्ल्यूएस की आप बात करते हो, एक आरक्षण है, सरकार के द्वारा दी हुई सुविधा है। जब आरक्षण आ गया तो उसके अंदर जिस तरह से आपने ओबीसी को लाभ दे रखे वो लाभ ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों उसमें आपने विसंगताएं डाल रखी है? तो भारतवर्ष में विसंगताओं का भोग कौन बना? ठीक, ईडब्ल्यूएस किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए। क्या सामान्य वर्ग इस भारत देश का व्यक्तित्व नहीं है क्या? वो भी तो इसी भारत का है। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग, इस देश के नागरिक हैं तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विसंगतियां हैं, ओबीसी एक आरक्षण है, जब उसका लाभ जो मिल रहा है लोगों को सेम उसी तर्ज पर जब आपने सुविधाएं दी है तो फिर सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यूएस में वो सारी सुविधाएं आप मुहैया करें। तो मैं इन सभी विषयों में उनका गौर करता हूँ और जितनी भी शर्तें हैं वो शर्तें दूर हों। तो ईडब्ल्यूएस यदि दिया है तो ईमानदारी से वो लोगों तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। प्रदेश की सरकारें करती रहेगी नहीं चलेगा, केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि जो ओबीसी ने लाभ लिया है वो सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस वाले जो सामान्य वर्ग के जो है तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो कमजोर है उनको मिले। सर अभी आपने स्पीच दिया, बहुत सारी बातें की और उसमें हम सभी बातों से सहमत भी हैं, कुछ बातें हालांकि हैं उसमें और बात करेंगे। लेकिन आपने जो दलित समाज, कई बार जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो कहता है कि हमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात में जाने में हमें मूछें रखने पे हमारे साथ जो है मारपीट की जाती है। तो ये जो मुद्दा है राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर, मैं बताता हूँ, 140 करोड़ संख्या इस देश की, उसमें सामान्य श्रेणी में आने वाले कई लोग हैं। अब हम तो क्या है कि इसका भोग बन जाते हैं, लेकिन कई जगह ये घटनाएं और भी जो सामान्य श्रेणी की जो जातियां उन्होंने अंजाम दिया हुआ है। जहाँ तक मेरा मानना है, अब संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, तो प्रत्येक देश के नागरिक को अधिकार है इस संविधान का लाभ लेने का और जीने का। उसमें ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे घोड़ी चढ़ने का एक सेकंड चाहे घोड़ी चढ़ने की बात हो, चाहे मूछें रखने की बात हो। मैं इस
मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूँ कि उसको घोड़ी चढ़ने का भी अधिकार है, मुझे रखने का भी अधिकार है। कहीं आपको रोका जाता है यदि क्षत्रियों के द्वारा तो एक बार संपर्क कर लेना, हम उसके लिए इंटरफेरेंस करेंगे। ये राजनीतिक जो एक है ना द्वेष भावना पैदा करने का जो ये कारण जो कार्य किया गया, ये राजकीय किन्नाखोरी है साहब। और क्षत्रियों को और अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक है ना एक दरार पैदा करने का कार्य जो किया गया है इन पार्टियों द्वारा किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराजा गायकवाड़ जी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज सकते हैं तो कहाँ पक्षपात था, कहाँ छुआछूती। उसके बाद वीपी सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, आप बताएं, और तो और छोड़िए भगवान बुद्ध कौन थे। तो ये तो इन राजनीतिक पार्टियों ने ये अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और क्षत्रिय कहीं एकता ना कर ले, क्योंकि लोकतंत्र साहब सीधी बात है कैडर से चलता है, मतदान से लोकतंत्र में सत्ता स्थापित होती है। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों में भय है, उसको लेके ये दरार पैदा की गई है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत परिवर्तन आ चुका है। और जहाँ तक बात है छुआछूत की, साहब खत्म तो कर दिया मंच पे। वामन मेश्राम जी का जूठा पानी मैंने पिया, आज क्षत्रियों का मैं आगेवान हूँ, क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वो यदि मन से वामन मेश्राम जी का जूठा पानी पी रहा है, मीन्स छुआछूत का अभी इस भारतवर्ष में कहीं भी हम लोग प्रावधान नहीं लेने देंगे। और हम कार्य कर रहे हैं और इसका काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है और आगे भी ये लाभ मिलता रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि अभी आप मंच से संविधान और धर्म की बात कर रहे थे और आपने बीच में अपने स्पीच में कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार क्षत्रिय हथियार अभी भी उठाता है, तो आप ऐसा मानते हैं कि संविधान रक्षा नहीं कर पा रहा है धर्म की इंडिया में? मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, पूरा मैं सच्चाई बताना चाहूँ। मैंने जो कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, ये पूरा वाक्य है जो कभी आज तक लोगों तक पहुँचाया ही नहीं। हम क्षत्रिय हैं साहब, और हमारा जो न्याय और अधिकार दिलाने का जो हमारा तरीका है, वो तरीका कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ने पे हमें हथियारों का उपयोग करके भी दिलवाना पड़ता है। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आम जनता को आप दिलवाते हैं, संविधान नहीं दिलाएगा, कानून नहीं दिलाएगा। सुनिए, संविधान जो है, संविधान अपना कार्य करता है और इस देश को संविधान ही चाहिए। आपको संविधान पे विश्वास है? सुनिए, क्योंकि बिल्कुल विश्वास है। नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, संविधान पे प्रत्येक देश के नागरिक को विश्वास था, है और रहेगा। किंतु कई ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में हमें कानून हाथ में लेना पड़ता है, हम लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। ज़्यादा क्या होगा, संविधान तो मतलब हमारे अगेंस्ट में भी चलेगा। सरकार फेल हो रही है कहीं ना कहीं सब वो सारी चीजों में रक्षा करने में, तब जाके आपको जो है हथियार उठाना पड़ रहा है। समझिए, मैं बताता हूँ आपको, कई घटनाएं इस भारतवर्ष में हो चुकी है जहाँ सरकारें भी फेल हुई है और कहीं न कहीं जो संविधान है हमारा, उसकी जो उसमें कहीं न कहीं देखो संविधान में भी कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, वो स्वीकार नहीं पड़ेगी। और समय समय पे उसमें बदलाव भी आया है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई कि जिसमें हमें देश के जनता के लिए गौपालक प्रतिपाल होने के नाते छात्र धर्म निभाने के लिए हमें उस धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियार भी उठाने पड़े। और हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म है, हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। जब देश की जनता की रक्षा करनी होगी तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हम कई बार जा चुके हैं और आगे भी। ठीक है, संविधान अपना काम करे, हमने कहाँ रोका संविधान। यदि मैं कुछ भी करता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, देश की जनता की रक्षा के लिए, गौपालक प्रतिपाल के लिए, तो संविधान अपना कार्य करे। है ना, मेरे पे कई केस लगे हुए हैं, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, मैंने वही किया जो जनता के उसमें लाभ में था, मैंने वही किया जो इस देश की जनता। तो सरकारें नहीं कर रही, करनी सेना करेगी, राज शेखावत कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है और आगे भी हम करने की ताकत रखते हैं और करके दिखाएंगे भी। और जहाँ तक बात रही आज मैं यहाँ आया हूँ साहब, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात ही नहीं हो सकती। आपके बहुजन मुक्ति पार्टी एक बाम सेब का एक राजनीतिक विंग है, उसमें यदि मुझे मंच पे इन्होंने स्थान दिया है तो कहीं ना कहीं राज शेखावत जी से इन सबको बहुत सारी आशाएं। मैं तो कहता हूँ साहब, महाराणा प्रताप जी के साथ भीली तो थे, आदिवासी नहीं थे क्या? शुरू से साहब भूतकाल में हमारे महापुरुषों के साथ ये रहे हैं और जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो हमारी धरोहरें थी, उनके साथ ये रहे। तो हमारे पास आज भी हम तो कहते हैं
कि हम इनको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ये हमें साथ में लेके चलना चाहते हैं। और आज आपने कहा 85 की जगह आज मेरा 97% आज बामसेफ क्षत्रिय साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, अभी बातचीत में आपने गौ रक्षा की बात की। गौ रक्षा के नाम पे लगातार जो है गौ रक्षक हत्याएं कर रहे हैं। पहले दलितों की हत्या हुई, फिर मुस्लिमों की भी हत्या हुई। अभी हरियाणा में चुनाव से पहले आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या हुई, और जिसने हत्या की उसने ये भी कहा कि मेरे यहाँ तो ब्राह्मण मारा गया तो मुझे दुख है, अगर मुस्लिम मारा जाता तो मुझे दुख नहीं होता। तो गौ रक्षा के नाम पे जो ये समाज मरा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा गौ रक्षा तो अति अनिवार्य है, पर ये गौ रक्षा जो करना है वो करने का दायित्व तो सरकार और सत्ता का है। उन्हें कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है गौ हत्या रोकने के लिए। गौ हत्या रोकने के, गौ को हम माँ कहते हैं, राष्ट्र माता के लिए हमने गौ माता को राष्ट्र माता के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी मुहिमें चला रखी। हम क्षत्रिय हैं तो हम गौ पालक प्रतिपाल हैं, तो बिल्कुल नहीं देखिए, सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कंट्रोवर्सीज में ना जाएं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप इस कंट्रोवर्सीज में ना पड़े। मेरा इतना ही कहना है कि यदि ऐसा कोई कड़ा कानून बन जाता है तो ये जो आपने प्रश्न उठा के गौ माता जो पॉलीथीन खा रही है उसे भी रोका जा सकता है। उसको रोकने की पूरी व्यवस्था करेगा कौन? एक आम जनता जो गौ को पाल रहा है वो करेगा, सरकार करेगी। घूम रही हैं, वो पॉलीथीन खा रही हैं, बीमार हैं, उनकी तो व्यवस्था कौन करेगा? गौरक्षक नहीं कर रहे हैं। नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोई गाय को लेके जा रहा है कहीं गौरक्षक के नाम पे, उनको आप ये कहते हैं, नहीं एक मुझे बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि जो गौ कटने के लिए जा रही है उसे रोकना पाप है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गौ रक्षा के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं, ठीक है, निर्दोषों की, वो परमात्मा, सड़कों पे वो परमात्मा, देखो साहब मेरी बात, ये परमात्मा, ये नहीं, आप वो विषय नहीं मालूम जो आप इनसे विषय पूछ रहे हैं, वो राजनीतिकरण हो जाता है। कोई बात, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, हम लोग सभी जानते हैं, गौ माता को हम सभी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो आप सबको ज्ञात है। मेरा कंसर्न इतना है कि जब लोकतंत्र है जो सत्ता से चलता है तो सरकारों की ये जिम्मेवारी बनती है कि इन गौ माता की रक्षा के लिए वो अपने कदम बढ़ाए। मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि सत्ता से देश चलता है तो सत्ता के पास सत्ता भी तो है, तो क्यों ना वो इसका कोई प्रावधान करे ताकि गौ माता जो रोडों पे फिर रही है, पॉलीथीन खा रही है, वो न खाए, उन्हें कहीं व्यवस्था दे, वहाँ चारा मिले। ये सारी व्यवस्था सरकार को और उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो व्यक्ति इनको पाल रहा है। तो मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी आहत हूँ, पूरा देश आहत है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्द ही कोई अच्छा हल इसका निकलेगा। चलिए, धन्यवाद। पर कांशीराम साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर आप भी यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, माननीय कांशीराम जी का जो योगदान है और जो उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए किया है जी, वो एक इतिहास है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपने लोगों के लिए ईमानदारी से योगदान दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए कि ऐसा एक नेता उन्हें मिला था। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो नेता है वो हर जाति और धर्म में रहे तो उस जाति और धर्म का भला अवश्य होगा। जाति धर्म की बात की जाती है राज शेखावत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, बार बार देखने को मिलता है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है, जाति के आधार पर काटने बांटने की कोशिश की जाती है, उस पर आपका क्या विचार? ऐसा है, देश का प्रत्येक व्यक्ति इस देश का हिस्सा है। मैं तो इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि जाति और धर्म में ना बटे। ये राजनीतिक पार्टियां सब अपना अपना उल्लू सीधा करती हैं, अपने वोटों को लेके ये जातिगत समीकरण को लेके चलती है। तो आपको उसमें बहकने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ईमानदारी से जिस संगठन के आज मुखिया है उस संगठन के लिए अपना योगदान दें, और जब देश हित और राष्ट्र हित की बात आए या व्यक्ति विशेष की हित की बात आए तो सब एक साथ मिलकर उस दिशा में काम करें। इस वक्त आप बहुजन मुक्ति पार्टी के मंच पर मौजूद हैं, बार बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे समाज को? यदि बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं होते तो आज इतना बड़ा मंच राज शेखावत को नहीं मिलता, क्षत्रिय करणी सेना को नहीं मिलता, करणी सेना को नहीं मिलता, क्योंकि मैं क्षत्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप समझिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र का एक है ना, राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। खाई पैदा करने की कोशिश की, बट हम वो खाई खत्म करने की बिल्कुल कगार पे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग साथ मिलकर देश हित में कार्य करते रहेंगे।
जी सर, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी, बार बार मांग उठती है कि संविधान बदल दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से भी पहले लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर एनडीए का 400 पार हो जाता तो संविधान में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या ये संभव है? संविधान को बदलने की बात होती है बार बार। संविधान कोई नहीं बदल सकता। इस देश का संविधान, इस देश का जो संविधान है हुकुम, वो संविधान इतना आसान थोड़ी है बदल देना। 140 करोड़ जनता इस देश में है, तो आप निश्चिंत रहिए हुकुम, किसी भी कीमत में संविधान को नहीं बदलने दिया जाएगा। फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, उसे जवाब जनता दे देगी। सर, आपकी अंगूठियों पे मैंने गौर किया, सत्यमेव जयते की अंगूठी आपने पहनी हुई है, साथ ही आपके हाथ पे भी ये टैटू है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता सर को? इतना ही कहूँगा, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सब मिलकर राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। राष्ट्र के लिए योगदान आप लोग कैसे देने वाले? क्षत्रिय करनी सेना कैसे योगदान देने साहब वाली? इतिहास गवाह है, हम दे चुके हैं और आगे भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम लोग हमारी पूरी शक्ति के साथ जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देते हुए देश और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते किस रहेंगे। आप भाषा का देखते जिक्र कर रहे हैं सर? अभी सारी आपने मंच से भाषा। भी कहा था कि शस्त्र भी उठाने पड़े तो हाँ, उठाएंगे। क्या आपत्ति है, क्या क्या आपत्ति है? जब आवश्यकता पड़े, जब ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे शस्त्र ही अपना एक प्रावधान है तो बिल्कुल उठाया जाएगा। संविधान अपना कार्यक्रम, हम अपना कार्यक्रम। मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, संविधान क्यों बदलने देंगे? हाँ। ये देश संविधान पे चलता है, कैसे बदल जाएगा संविधान? बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। बिल्कुल, देश संविधान पे चलता है। और साथ ही साथ शेखावत जी क्या मैसेज थे ये तालकटोरा स्टेडियम में, तो मुख्य अतिथि डॉक्टर राज शेखावत जी के बयान आपने सुन रहे थे। आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कहाँ देख रहे हैं जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।